और कक्षा गणित में सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग और वर्ग। पहले पढ़ेंगे वर्ग और फिर पढ़ेंगे वर्ग। अब वर्ग को हम स्क्वायर के द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे ये है 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो गया। जैसे 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग, 9 का वर्ग, 12 का वर्ग, 15 का वर्ग, इनको बोलते हैं वर्ग। इस वर्ग का मतलब होता है क्या है? वर्ग का मतलब ये होता है कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 को गुणा में कितनी बार लिखना है? 2 बार। जैसे 2 का स्क्वायर है 2 × 2 कितना आएगा? 4। आगे देखो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब ये है कि 3 को गुणा में कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। जैसे 3 × 3 कितने हो गए? 9। आगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब ये हो गया कि 9 को गुणा में कितना लिखना है? 2 बार। कितना होगा? 81। तो आपको ये पूछे कि 9 का स्क्वायर तो आप क्या बताओगे? 81। आगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 कितना हो गया? 144। 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होगा 15 × बराबर 225। ऐसे करके आपको कम से कम 30 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए। 30 तक वर्ग आपको लिखना है। जिससे ऐसे लिखना है कि 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 2 × 4। 3 का स्क्वायर बराबर 3 × 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर बराबर 4 × 4 बराबर 16। 5 का स्क्वायर बराबर 5 × 5 बराबर 25। ऐसे हम कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 30 तक तो वर्ग अपने को मौखिक याद होने चाहिए। 6 का स्क्वायर बराबर 6 × 6 बराबर 36। 7 का स्क्वायर बराबर 7 × 7 बराबर 49। 8 का वर्ग बराबर 8 × 8 बराबर 64। 9 का स्क्वायर बराबर 9 × 9 बराबर 81। और 10 का स्क्वायर बराबर 10 × 10 बराबर 100। ऐसे ही 11 का स्क्वायर बराबर 11 × 11। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का, 19 का और 20 का स्क्वायर। तो जैसे लिखना है इनको भी 12 × 12, 13 × 13, 14 × 14, 15 × 15, 16 × 16, 17 × 17, 18 × 18, 19 × 19 और 20 × 20। अब आपको गुणा करके लिखना है इनको। 11 × 11, 11 को 11 से गुणा करो 121। 12 को 12 से 144। 13 को 13 से 169। 14 को 14 से 196, 225, 256, 289,
324, 361 और 400। कहाँ तक हो गए? 20 तक के वर्ग हो गए। अब ऐसे ही 21 के का वर्ग लिखेंगे। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? जैसे पहले 20 तक की अवश्य करेंगे। 21 इंटू 21, 22 इंटू 22, 23 इंटू 23, 24 इंटू 24, 25 इंटू 25, 26 इंटू 26, 27 इंटू 27, 28 इंटू 28, 29 इंटू 29, 30 इंटू 30। अब लिखो आगे 21 को 21 गुणा करके लिख रहे हैं। अब देखो 21 का स्क्वायर में 21 इंटू 21 कितना होगा? 441। 22 का स्क्वायर में 22 इंटू 22 कितना होगा? 424। ऐसे आगे 23 का स्क्वायर, 23 को 23 से गुणा करना है, कितना होगा? 529। 24 का स्क्वायर 567, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 667, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784। ऐसे 29 का स्क्वायर है, 29 इंटू 29 कितना होगा? 821। 30 का स्क्वायर होगा कितना? 9। अब ऐसे करके आपको 31 से लेकर 50 तक का स्क्वायर भी लिखना है। अब वर्ग तो पढ़ लिया। अब वर्ग के बाद पढ़ेंगे वर्ग मूल। और वर्गमूल की विधि से पढ़ेंगे अभाज्य गुणन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल ज्ञात करने की आपकी दो विधि है, इसको अभाज्य गुणन विधि है और एक भाग विधि है। तो पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन विधि में पहले तो क्या करेंगे? कोई संख्या दे रखी है, उसका अभाज्य गुणन निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसे कोई संख्या है, जैसे 729, 729 का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल का निशान हो गया ये। तो आपको 729 का वर्गमूल ज्ञात करके तो आपने ये बताया कौन सी विधि से करना है? क्या अभाज्य गुणन विधि से। तो पहले जो 729 का क्या निकालेंगे? हमें अभाज्य गुणन ज्ञात करेंगे। तो देखो अभाज्य गुणन ज्ञात करने का तरीका देख लेना। पहले अभाज्य गुणन कैसे करोगे कि ऐसी अभाज्य संख्या का भाग लेना है कि भाग पूरा पूरा जाए। अभाज्य संख्या का मतलब, अब अभाज्य संख्या होती कौन सी है? ये तो पता है कि भाग किसका करना है, केवल अभाज्य संख्या का भाग लेना अभाज्य गुणन में, तभी ये अभाज्य गुणन प्राप्त होंगे। अब अभाज्य संख्या होती कौन सी है? तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि एक के अलावा, एक के अतिरिक्त, यानी एक को तो इसमें गिनती करनी नहीं है, एक को तो छोड़ दो। एक के अलावा ऐसी संख्या जो क्या हो स्वयं से विभाजित हो, या ये बोलो जो जिसमें केवल खुद की संख्या का भाग जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। समझे? एक के अलावा ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, या ये बोल दो कि इसमें केवल खुद की संख्या स्वयं की संख्या का भाग जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे भी ना आए तो सीधा सा है कि आपको एक को तो छोड़ देना है, एक ही तो गिनती अभाज्य संख्या में
देखनी। और एक के अलावा ऐसी संख्या देखनी जो केवल खुद के पढ़े में कोई दूसरे के पढ़े में ना है। जैसे 2 केवल 2 के पढ़े में आता है तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी केवल 3 के पढ़े में आता है, किसी भी पढ़े में नहीं आता तो 3 भी क्या है, अभाज्य। 4 देखो 4 के पढ़े में आता है, अब खुद के अलावा 2 के पढ़े में आता है तो मैंने ये बताया केवल खुद के पढ़े में आना चाहिए, किसी दूसरे पढ़े में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसे करके आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य संख्या का भाग दे देंगे। जैसे फिर 5 के बाद में 7, फिर 11, फिर 13, फिर 19, फिर 23, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपको इसमें भाग देना है, भाग देने का मतलब कि भाग का अभाज्य संख्या देना, ये तो पता चल गया, लेकिन भाग देने पर शेष पर कितना आना चाहिए, 0। जब मान लो 2 का भाग देना शेष पर 0 ना आए तो हम 2 का भाग दे देंगे, फिर कितने का देंगे, 3 का। 3 में भी ना आए तो फिर 4 का नहीं, फिर 4 गया अभाज्य संख्या नहीं है, फिर देंगे 5 का, फिर 5 का ना गया तो 7 का, 11 का, ऐसे देते जाएंगे, है ना। तो देखो 729 से भाग देना अपने को, तो 729 से देखो 2 का भाग जा रहा है पूरा, 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। कैसे पता चला, इकाई का कितना है, 9, और 2 का भाग उसी में जाएगा जिसमें इकाई का 0, 2, 4, 6, 8, 2 का भाग केवल उसी का जाएगा जिसमें इकाई का कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8। तो 729 है, 729 में देखो 2 का भाग है नहीं जाएगा, क्यों, इकाई का कितना है, 9, तो कितने का देंगे हमें, 3 का। तो 729 में 3 का भाग देके देखना तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1, 3 4 12, 3 3 9, 243। अब 243 में 2 का भाग हो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इकाई का कितना है, 3, तो कितने का जाएगा, 3 का देखे देखो, 3 8 24, 3 1 में 3, 81। अब 81 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखे देखो, 3 के भाग का किसे पता चलता है, तो देखो इनके अंकों का योग देख लो, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो 3 से भाज्य होगी तो 8 हो जाएंगे, 9, 3 से भाज्य, इसका इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 7 21। आगे देखो 27 में 3 का भाग कितनी बार है, 9 बार, 9 में भी 3 का भाग 3 बार, और 3 का जाएगा कितनी बार है, 1। अब इनको लिखो गुणनफल के रूप में, तो 729 को गुणनफल के रूप में लिखो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब ये तो हो गया अभाज्य गुणनफल। अपने निकालना अभाज्य गुणनफल विधि से वर्गमूल, तो गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब निकालेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल के लिए समान संख्याओं के दो के जोड़े बनाने हैं। तो समान संख्याओं के देखो, समान संख्या के जोड़ा होंगे, समान संख्याओं के जोड़े बनाने इसमें तो ये भी जोड़ा होंगे। समान संख्या मतलब हो गया 3 का जोड़ा 3 से बनेगा, 5 का 5 से, 2 का 2 से, पड़ गया। अब जोड़े बनाने के बाद में एक जोड़े में से एक संख्या निकाल लो, इसमें से एक संख्या निकाल लो, इसमें से एक संख्या निकाल लो, इसमें से एक संख्या निकाल लो। कितनी आ गई, 3 × 3 × 3, क्या हो गया ये 729 का वर्गमूल है। कितना है 729 का वर्गमूल है, 3 3 9, 3 को 3 से गुणा करो 9, अब 9 को आगे वाले 3 से गुणा करो, 9 3 27, तो कितना आ गया 27,729 का वर्गमूल आ गया।
अब निकालना आपको 400 का वर्गमूल। कितने का वर्गमूल निकालना है? 400 का वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल निकालना है कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले क्या करो, 400 का आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालोगे? तो 400 में अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो 400 में देखो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा कि इकाई का कितना है? 0, अर्थात 2 का भाग इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि 2 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा? इसमें इकाई का 0, 2, 4, 6 और 8। तो 2 का भाग है इसमें 200 बार। आगे 200 में 2 का भाग दो 100 बार। 100 में 2 का भाग दो 50 बार। 50 में 2 का भाग दो 25 बार। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा? 3 का नहीं जाएगा। कैसे? अंकों का योग देखो 3, 5, 2, 7, 7 का 3 से बातें कितने का जाएगा? 25 में से बता कितने का जाएगा? 5 का जाएगा। कितनी बार? 5 का। और 5 में 5 का जाएगा 1। ये तो हो गया 400 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको लिखना है गुणनखंड के रूप में। 400 का गुणनखंड के रूप में लिखो 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5 × 5। सही है। अब क्या करना है? अपने को समान संख्याओं के जोड़े बनाने, 2-2 संख्याओं के। तो देखो बढ़ गया एक जोड़ा। आगे देखो एक जोड़ा ये बढ़ गया और एक जोड़ा ये बढ़ गया। अब प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या निकाल दो। इस जोड़े में से एक संख्या निकालो, इस जोड़े में एक संख्या निकालो और इस जोड़े में से एक संख्या निकालो। अब संख्या निकालने के बाद गुणा करो इनको। 2 को 2 से गुणा करो 4 और 4 को गुणा करो 5। कितना हो गया? 3। तो ये कितने का वर्गमूल हो गया? 400 का वर्गमूल हो गया कितना? 20। अब एक और निकालो। जैसे 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है? 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को हल करना है। तो देखो 2 का भाग दो 2 का भाग 8 में 16, 8 में 16 और 2 दूनी 4। अब 882 में 2 का भाग जाएगा 441। 4, 4, 8, 1, 9 यानी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। आप देखो 3 का जाएगा 3 चौक 12, 3 नाम। अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। अब जाएगा 7 का भाग। कितनी बार? 7। और 7 में क्या 7 का भाग जाएगा? तो ये तो क्या अभाज्य संख्या है। सही है। अब जो हमने अभाज्य गुणन किए उनको इसमें लिखना है। अपने को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या बताया था कि 1764 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जो गुणनफल है अभाज्य गुणन के, उनके 2-2 संख्याओं की समान संख्याओं के जोड़े बनाने। एक जोड़ा हो गया और एक एक जोड़े से एक संख्या निकालनी है। 3 का जोड़ा हो गया और 7 का जोड़ा हो गया। आगे देखो कितना होगा? 7 3
21 21 गुणा 42, तो 1764 का वर्गमूल कितना होगा? 42 होगा।